हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग आयुर्वेदा विद डॉक्टर नेहा जोशी में आपका स्वागत है। अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे कि त्रिउपस्तंभ क्या होते हैं। आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए गए हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार के बारे में हमने कुछ बेसिक थोड़ा मोटा मोटा जान लिया। अब हम थोड़ा निद्रा के बारे में पढ़ते हैं। निद्रा, सोना, बड़ा अच्छा टॉपिक है। सोना सबको अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा जानते हैं कि सोना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये जो नींद आती है, स्लीप साइकिल होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। सबसे पहले तो यार ये जान लेते हैं कि आफ्टर ऑल नींद आती क्यों है। आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद में नींद की परिभाषा देते समय आचार्य चरक ने लिखा है, यदा तु मनसि क्लांते कर्मात्मना क्लाम्बिता विषयोभ्यो निवृत्तते तदा स्वपति मानवा। ठीक है, इस श्लोक का संस्कृत श्लोक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ऑब्वियस सी बात है, नहीं पता होगा, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। ठीक है, नींद आती इसलिए है क्योंकि आचार्य चरक कहते हैं जब मन किसी काम को करते करते थक जाता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, वो काम करते करते आपकी जो इंद्रियां हैं वो थक जाती हैं। अब मन एक ऐसी चीज़ है जिसको एलोपैथी के हिसाब से या मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्लियर करना, समझना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि मैंने अपने चैनल की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि यहाँ केवल हम शुद्ध आयुर्वेद की बातें करेंगे, तो भाई आयुर्वेद में तो मन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद कहता है कि जब किसी काम को करते करते आपका मन थक जाता है और आपकी इंद्रियां थक जाती हैं। इंद्रियों में आती हैं 11 इंद्रियां, मन को अलग करके 10 इंद्रियां। ठीक है, 5 होती हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं और अपने हाथ से या स्किन से टच करते हैं। इसके अलावा कुछ कर्मेंद्रियां होती हैं, दोनों हाथ होते हैं, दोनों पैर होते हैं, मुंह होती हैं, आँख होते हैं, कान होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जब हम इन सारी चीज़ों से काम करते करते थक जाते हैं और हमारा मन भी थक जाता है, तब फाइनली हमें नींद आती है। ठीक है, अब कुछ लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। यहीं पर मैं उसको साथ में कोरिलेट कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए और इंटरेस्ट आए। इंसोम्निया वाली कंडीशन में अक्सर यही होता है, या तो काम करते करते आपका शरीर थक गया है लेकिन आपका मन टायर्ड नहीं है, या फिर आपका मन थक चुका है लेकिन शरीर ऑलरेडी काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा है। जब शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो आप किताब को बंद करते हो और मोबाइल में देखने के लिए लग जाते हो, कुछ और काम करने लग जाते हो। इसलिए अच्छी नींद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फिज़िकली और मेंटली दोनों ही तरीके से टायर्ड हो जाओ। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और मुझे आपको यहाँ पर समझानी है। ठीक है, नींद को भी आयुर्वेद में 3 तरीके का बोला गया है। हम जो सोते हैं उसके भी 3 टाइप होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में समझाती हूँ। एक नींद तो ऐसी होती है कि आप सो गए तो बस आप सो ही गए। आप सो गए तो दरवाजे पे आपके कोई भी चिल्लाता रहे, कुत्ते भौंकते रहे, आपके कान पे कोई ढोल बजाए, आपको नहीं सुनाई देता। इस तरीके की जो नींद होती है ये कफ को प्रकोपित करने वाली होती है। साथ ही साथ इस प्रकार की जो नींद होती है वो कफज प्रकृति के लोगों को आती है। ठीक है, इस प्रकार की गहरी नींद, कुंभकर्ण के जैसे सोना कफज प्रकृति वाले लोगों का लक्षण होता है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि एक तो आपकी ऑलरेडी प्रकृति कफज है, दूसरा आप सो भी ज़्यादा रहे हो, तो पहले से आपका कफ बढ़ा हुआ था जो कि भगवान ने बना के दिया, जो आपकी मूल प्रकृति है। उसके बाद आप नींद ऐसी लेते हो कि जिससे आपका कफ और बढ़ता है, तो ऐसे लोगों में कफज रोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कफ की प्रॉब्लम होना, किसी भी प्रकार की, सांस लेने में दिक्कत का होना, गले में कफ महसूस होना, गले के अंदर कफ भरा हुआ महसूस होना, मुंह से ज़्यादा कफ निकलना, ज़्यादा थूकने की प्रवृत्ति होना, नाक में ब्लॉकेज होना, जेनाइटल ऑर्गन से कफ का स्त्राव होना, होता है ना, वाइट कलर का डिस्चार्ज होने लगता है कभी कभी, इस तरीके का डिस्चार्ज होना, ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर। ठीक उसी तरीके से दूसरी एक नींद होती है कि यार आप सोए कि नहीं सोए आपको भी नहीं पता होता। आप सो रहे हो, किसी ने बगल में आके इतना भी कर दिया तो आपकी नींद खुल गई। 4 मच्छर कमरे में घूम रहे थे तो आपको नींद नहीं आई कि यार मच्छर हैं, मैं नहीं सो सकता। ठीक है, टीवी चल रही है तो आपको नींद नहीं आ रही, या पानी का टब में से कुछ आवाज़ आ रही है, आपको नींद नहीं आ रही। इस प्रकार की जो लोगों की हैबिट होती है, अक्सर इन लोगों में वात और पित्त बढ़ा हुआ रहता है, और इस प्रकार से कम सोने से या फिर इर्रेगुलर स्लीप साइकिल होने से आपके शरीर के वात और पित्त दोनों बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के लोग यदि अच्छे से नहीं सोते तो उनको वातज और पित्तज व्याधियाँ होती हैं। अब ये समझना क्यों ज़रूरी है, यदि आपकी कफज प्रकृति है तो आपको ज़्यादा सोना अवॉइड करना चाहिए।
ठीक इसी प्रकार से यदि आपकी वातज पित्तज प्रकृति है, यदि आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हो, आपको वात व्याधियाँ ज़्यादा होती हैं, आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है, और भी अलग अलग प्रकार के जो वात और पित्त वाली व्याधियाँ होती हैं वो परेशान करती है, तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप थोड़ा सा ज़्यादा सोने का प्रयास करो। ठीक है, ये होता है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसके बाद एक चीज़ जो और मुझे आपको समझानी है, अच्छी नींद लेना आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप ज़्यादा सोते हो, ज़रूरत से ज़्यादा सोते हो, तो ये भी आपके दिमाग को परेशान करने वाला होता है। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हो तो उससे क्या होता है, शरीर के अंदर, खासतौर से दिमाग के अंदर कफ का अवरोध हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा सो लेते हो तो अगले दिन आपका दिमाग काम नहीं करता, कई बार आपको हर चीज़ बिल्कुल रुकी हुई सी महसूस होती है, आपको अपना पूरा शरीर जकड़ा हुआ महसूस होता है, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती। ये कई बार ऐसा तब होता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सोते हो। वहीं आप कम सोते हो तो आपको इरिटेशन महसूस होती है, बिना किसी कारण के गुस्सा आती है, चिड़चिड़ी महसूस होती है, कान के अंदर शब्द अच्छे नहीं लगते। ये एक बहुत अच्छा गुण होता है। कान के अंदर शब्द अच्छे नहीं लगने का मतलब ये है कि टीवी की आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा अगर थोड़ी सी भी लाउड हो गई तो आपको चिड़चिड़ी आने लगती है। आपके घर में बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं तो उनकी आवाज़ से गुस्सा आने लगती है। यदि आप किचन में काम कर रहे हो तो कुकर की, सीटी की या इधर उधर की जो आवाज़ें होती हैं उनसे आपको गुस्सा आने लगती है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हुई है। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर आप समझ लीजिए, लगे हाथ। ठीक है, ये चीज़ तो आपने समझ ली कि यार वात पित्त के हिसाब से क्या नींद होती है, कैसे आपको करना है। ठीक, उसके बाद एक चीज़ और है, दिन में सोना। कई लोगों के इस मामले में विचार है, कुछ लोग बोलते हैं दिन में नहीं सोना चाहिए, रात में सोना चाहिए, कई बोलते हैं कि कभी भी सो लेना चाहिए। यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, आयुर्वेद में दिन में सोने को बोला गया है। प्लीज़ एटलीस्ट आयुर्वेद के नाम पे तो गलत चीज़ें मत फैलाइए। आयुर्वेद में कभी ऐसी कोई भी चीज़ मुझे आज तक नहीं मिली जो साफ साफ मना करी गई हो। देखिए, दिन में सोने के लिए क्या बोला गया है, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आप रात में काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, रात को 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ाई करते हो, आपकी जॉब ऐसी है कि आप रात में जागते हो, जो होता है ना सिक्योरिटी गार्ड वाले, या नाइट शिफ्ट आपने कर रखी है इस प्रकार से, या फिर आप बीमार हो और आपको रात में नींद नहीं आती, ऐसे लोगों को दिन में थोड़ा सा सोना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसके भी इंडिकेशन है। ठीक है, जब आप रात भर में जागे हुए हो तो अगले दिन खाना खाकर कभी भी नहीं सोना चाहिए, हमेशा खाली पेट सोना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारण से आपको भूख लग रही है, अब रात भर जागे हो, सुबह उठे आपको भूख भी लग रही है, तो बहुत अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि आप खाने में थोड़ा सा अन्न, जो भी दलिया, खिचड़ी, रोटी, पराठा जो भी हो सकता है, थोड़ा सा अन्न खाइए, और उसके साथ में यदि हो सके तो 1 चम्मच की मात्रा में घी लीजिए। आपने एक पराठा बनाया, उसमें 1 चम्मच की मात्रा में घी डालिए। भरपेट खाना आपको नहीं खाना है। यदि आप दिन में सोने के मामले में सोच रहे हो, यदि आपने लेट नाइट काम किया है और अगले दिन आप सोने के लिए जा रहे हो, सुबह जा रहे हो या दोपहर में सोने के लिए जा रहे हो, तो एडवाइस यही रहेगी कि आप पूरा भरपेट खाना मत खाइए। थोड़ा खाना खाइए, जो आपकी नॉर्मल डाइट है उसका 1/3 या मैक्सिमम हाफ अमाउंट तक खाना खाइए। खाने में थोड़ी सी घी की मात्रा ज़्यादा लीजिए। घी की मात्रा यहाँ पर क्यों बोली गई है, क्योंकि जब आप रात में जागते हो तो आयुर्वेद के हिसाब से वात और पित्त का प्रकोप होता है। जब आप अगले दिन खाने में थोड़ा सा घी ले लेते हो तो उससे वात और पित्त दोनों ही शांत हो जाते हैं। थोड़ी मात्रा में लिया है तो वात और पित्त केवल शांत होते हैं, कफ बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा अन्न खा करके, थोड़ा सा घी खा करके आप दोपहर में सो सकते हैं। यहाँ पर भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दिन में कभी भी इक्वल अमाउंट में नहीं सोया जाता। यदि आपको रात में 6 घंटे की नींद लेनी है तो आपको, अगर आप दिन में सो रहे हो तो उसकी आधी यानी कि 3 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और हैं कि आप ऋतु के अनुसार से कैसे सोते हो। गर्मियों का मौसम नॉर्मली वात पित्त को प्रकोप करने वाला होता है। ठीक है, जब वात पित्त का स्वाभाविक रूप से प्रकोप है, टेम्परेचर बाहर का बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है, लू चल रही है भयंकर, टेम्परेचर हाई है, आपको शरीर में अंदर गर्मी महसूस हो रही है, आपका खुद का शरीर का पित्त बढ़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन में ग्रीष्म ऋतु में ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा सोना चाहिए। और हमारे साथ अक्सर उल्टा होता है, गर्मियों में लोग कम सोते हैं और ठंडियों में रजाई के अंदर घुस के सोने में जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। पर आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा करना गलत है। उसका सिंपल सा रीज़न है, गर्मियों में क्या होता है, वात और पित्त बढ़ा हुआ है और सोने से, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सामान्य रूप से सोने से कफ बढ़ता है।
ठीक है। तो आप गर्मियों में यदि थोड़ा सा ज़्यादा सो लेते हो तो आपके शरीर में बाहर वात पित्त बढ़ा हुआ है, शरीर के अंदर कफ बढ़ जाता है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि कफ क्या होता है, ठंडा होता है, पित्त क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से वात के कुछ गुण होते हैं और जो कफ के गुण होते हैं वो एक दूसरे के अपोज में होते हैं, उल्टे होते हैं। तो इस प्रकार से आपके वात पित्त का शमन हो जाता है, कफ बढ़ जाता है, तो टोटल मिला के आपके शरीर में जो धातुएं हैं वात पित्त कफ वो सामान्य अवस्था में रहती हैं। ठीक इसी प्रकार से ठंडियों के सीज़न में कफ ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है। आप कुछ खाओ ना खाओ, कुछ करो ना करो, आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ रहेगा। ठंडियों के सीज़न में अगर हो सके तो थोड़ा सा कम सोना चाहिए। हो सके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत कम मुश्किल होता है, मतलब दिक्कत होती है लोगों को। तो यदि ठंड का सीज़न है तो प्लीज़ थोड़ा सा कम मात्रा में सोइए। उससे क्या होगा कि आपके शरीर में, क्योंकि बाहर से कफ बढ़ा हुआ है लेकिन आप कम सोओगे तो आपके शरीर के अंदर का कफ नहीं बढ़ेगा। ठंडियों में ज़्यादा एक्सरसाइज करना, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बोली गई है। उससे आपके शरीर में वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस रहता है। इसके बाद कुछ लोगों को दिन में सोने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। उसमें से कुछ लोग हैं, सबसे पहली चीज़ तो है जिन्होंने भी कफज व्याधियाँ हैं। ऐसे लोग जिनको कफ प्रकोपित अवस्था में, उनको दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। उसी प्रकार से ऐसे लोग जो मोटे हैं, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, उन्हें भी दिन में नहीं सोना चाहिए। यदि गले में, नाक में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, गले के अंदर कफ भरा हुआ है, नाक के अंदर कफ भरा हुआ है, तो दिन में कभी नहीं सोना चाहिए, अदरवाइज ऑब्स्ट्रक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी प्रकार की कोई पॉइजन शरीर के अंदर पहुंच गया है किसी भी प्रकार से, तो भी आपको कभी भी नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ है कि यदि किसी भी कारण से आपका शरीर बहुत ज़्यादा थका हुआ है, जिसको जरा अवस्था बोलते हैं, कमज़ोर अवस्था बोलते हैं, तो उस ऐसी कंडीशन में थोड़ा थोड़ा करके सोना भी बोला गया है। थोड़ा थोड़ा करके सोना मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड एज वाले लोग हैं, तो ओल्ड एज में ज़्यादा गहरी नींद लंबे समय तक के लिए नहीं आती, लेकिन नींद नहीं आती है, फिर वो जगते रहते हैं, दूसरा काम करते हैं, तो फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। यहाँ पर आयुर्वेद में इस चीज़ के लिए बोला गया कि जो वृद्ध लोग होते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके सो सकते हैं। इस तरीके से उनके अंदर वात पित्त कफ तीनों सामान्य अवस्था में रहते हैं। वात पित्त कफ यदि सामान्य अवस्था में रहेंगे तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, निद्रा से रिलेटेड इतनी सारी बातें मैंने आपके साथ क्लियर करी हैं। प्लीज़ इन बातों को ध्यान रखते हुए अपनी लाइफ स्टाइल को सेट करिए। यदि आपके शरीर में वात पित्त कफ सामान्य अवस्था में रहेंगे तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली निरोगी रहेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी जो भी सारी बीमारियां हैं, चाहे वो माइग्रेन हो चाहे घुटने का दर्द हो, दोनों ही अपने आप में ठीक हो जाती हैं। सारी प्रॉब्लम की अल्टीमेट जड़ यही है कि हमारे शरीर में त्रिदोष का जो सिस्टम है, वात पित्त कफ है, वो बिगड़ चुका है और उसको आपको अपनी लाइफ स्टाइल से खुद ठीक करना है। यहाँ इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि आपकी प्रकृति क्या है और किस हिसाब से आपको नींद लेनी चाहिए, आपके लिए क्या चीज़ बेटर रहेगी। यदि आपको नींद से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सवाल है, मन में किसी प्रकार की शंका है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।